हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बार फिर आप लोगों के साथ में उपस्थित हैं और मेरे साथ हैं मेरे प्रिय भांजे सूरज राम त्रिपाठी। मुझे कभी भी जब अपनी लिखी हुई रचनाओं को गाने का मन होता है तो मैं सोचता हूँ कि कोई श्रोता हो। बड़े सम्मेलनों में मैं नहीं जा नहीं पाता क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है। और जिस कार्य के लिए लगा हूँ, हर व्यक्ति के जीवन में उसका लक्ष्य ही सर्वोपरि होता है। उस लक्ष्य के लिए ही वो समर्पित रहे और उस लक्ष्य के लिए ही कुछ करता रहे तो आनंद होती है, आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य से इधर उधर भटकें तो आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं और शायद आत्मिक शांति पूरे जीवन पर्यंत या जीवन के बाद भी आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए मौका मिलता है और जब सूरज कभी भी मिलते हैं तो ये हमको प्रेरित करते हैं, मामा एक गीत आपका हो जाए, एक कविता हो जाए। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ, श्रवण करें। ये गीत उस टाइम में लिखा जब मैं असफलताओं से जूझ रहा था और ऐसे लक्ष्य नज़दीक आते आते फिसल जाते थे। तो उसमें अनुभूति का एक ऐसा दौर आया और जब मैं ये कहना शुरू किया कि खुश हूँ या हूँ दुखी, कुछ भी पता नहीं मुझे, यहाँ हूँ या कहाँ हूँ यह भी पता नहीं मुझे। और इसी दौर में वो रचना लिखी गई। कुछ कहा कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ अनकही सी दास्तां। कुछ कहा कुछ सुना, कुछ अनकही सी दास्तां। राग का द्वेष का भाव का कारवां। मंजिल बनी दिख पड़ी रेत में फंस गई दोस्ती की दास्तां। गुल खिले गुम हुए राह थी चाह की, प्यार की यार की शांति के दरमियाँ। उत्थान का गुहार था लगा इस कदर यहाँ, भूलता रहा था मैं अजीब अपनी बागवां। रौनकों के साथ में गुम हुई कहानी थी, मन ने था दे दिया जो प्यार की निशानी थी। हाथ दे दिया था साथ हाथ था नहीं, प्यार था जो दिल में यार, प्यार यार था नहीं। सोचता सफलता के लिए कितना प्रयत्न करता है, और कोई यही चाहता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन सोचता रहा सदा उनके साथ में, देखता रहा सदा उनकी नज़र के दरमियाँ। आओ गले लगा लो यार, घिस चुका हुआ हूँ मैं, देख देख रास्ता मर चुका मैं चुका हूँ मैं। और इस प्रकार उत्कंठा इतनी वो हो जाती है और इसमें बहुत पीड़ा को व्यक्त करता है और फिर लास्ट में निवेदन करता है दूसरे पद में, दूसरी कविता के माध्यम से। समय के मुहाने सुहाने मिले तो मिलते ही मुझको खबर तू यूँ करना। रगड़ से तपिस की कसिस की कसौटी, मिल जाए मुझको तो पालूंगा रोटी। खरी खोटी सुनते गुजरता ज़माना, मगर मैंने अब तक न पाया पैमाना। मगर मैंने अब तक न पाया पैमाना। और इसमें वो दौर भी आता है जब लोग एक दूसरे पे फप्तियाँ कसते हैं, हमसे ही वो अपनी मुकद्दर पाते थे, अपनी बातों को बताते थे। मुझसे ही वो अपनी मुकद्दर थे पाते, पीछे वो मेरी फसल काटते थे। फिर उत्साहित होकर के मैं कहता हूँ, नहीं, मैं रण क्षेत्र में निकल चुका हूँ। जब रण करने को निकलेंगे स्वतंत्रता के दीवाने, धरा धसेगी प्रलय मचेगा व्योम लगेगा थर्राने। तो ये असीमित ऊर्जा के साथ मैं फिर अपने कार्य क्षेत्र में लग जाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ और तब कहता हूँ, लोगों को प्रेरणा भी देता हूँ,
साधना का पथ अगम पर प्रगत जीवन की निशानी। सजल बूंदें तन गला पीड़ित धरा को प्राण देती, और धरती अन्नदावन मानवों को प्राण देती। अग्नि जल जल कर जगत को ज्योति का वरदान देती। त्यागरत निष्कामियों की आज की विस्तृत कहानी। साधना का पथ अगम पर प्रगत जीवन की निशानी। रुक गया यदि जल कहीं तो गंदगी का वास होगा, एक क्षण भी रुक गई यदि श्वास जीवन ह्रास होगा, और नैसर्गिक नियम यदि रुक गए तो नाश होगा। भय निराशाग्रस्त हो रुकना मरणता की निशानी। साधना का पथ अगम पर प्रगति जीवन की निशानी। रुकना मना है, चरैवेद का सिद्धांत लेकर के गतिशील रहना यही प्रेरणा है। और कविताएं गीत इसीलिए लिखे जाते हैं कि जो एकांत में आपको ऊर्जा प्रदान करें। इसलिए मैं तो ऊर्जा प्राप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।